खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है अफगानिस्तान के अंदर, और जरा खबरों पर नजर डालिए। पूरी दुनिया में कोलाहल मच गया है कि ये फिर से ये दोनों लड़ना शुरू कर चुके हैं, और अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक करने की हिमाकत की है तालिबान की तरफ से, ये कहा गया है कि इसका जवाब बहुत टाइमली हम देंगे और पूरी तरीके से इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये लोग पता नहीं कहां कहां मीटिंग कर रहे थे, सारी मीटिंग्स फेल हो गई, और ये पाकिस्तान लगातार पिछले 4-5 महीनों से ये देखा जा रहा है कि जब कभी भी बातचीत होती है तो उसी बातचीत के सिलसिले को तोड़ने का काम पाकिस्तान करता है। कहां हमला हुआ, अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो खबरें पूरी दुनिया में जो छप रही है उससे अमेरिका भी नाराज है। अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सुलह कराने वाले शख्स की तरफ से भी बयान आया है, और पाकिस्तान के इस हमले को, इसकी कार्रवाई को उसने कंडेम किया है। तो कहां हमला हुआ, इससे जुड़ी हुई क्या खबरें आई है उसको जरा देखते हैं। Pakistan carried out a series of midnight air and drone strikes across many provinces in Afghanistan, targeting alleged hideouts of Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) and its faction Jamaatul Ahrar along the Durand line, resulting in over 10 dead, according to various reports. The strikes have been recorded in the provinces of Kunar, Paktika and Khost, claiming a numerous civilian casualty. Reportedly, the operations concentrated on the Barmal region of Paktika province, which intelligence sources characterized as a Jamaatul Ahrar militant stronghold. ये बताया जा रहा है 3-4 जगहों पे एयर स्ट्राइक किया गया, कहीं ड्रोन भी भेजा गया, कहीं कुछ भेजा गया, कहीं कुछ भेजा गया, और एक भी आतंकवादी नहीं मरा। बताया जा रहा है कि किसी कार में जाकर के लगा, किसी घर में जाकर के लगा, वहां बच्चे थे। ये जो अलग अलग जगहों पे डुरंड लाइन, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के किनारे, ये पाकिस्तानी इन लोगों ने बच्चों को मारा है। 10 लोगों की मौत हुई है, 9 बच्चे हैं और 1 महिला है। यह है इनकी कार्रवाई, यह है इनका तरीका। और दूसरी तरफ आप बातचीत भी कर रहे हो, तो वहां तो तालिबान बैठे हुए हैं। क्यों हमला हुआ? अब पाकिस्तान की तरफ से जब बच्चे मार दिए, इनको सांप सूंघ गया है। पूरी दुनिया में खबर छप रही है 10 डेड, और ये बताया जा रहा है वहां पे कुछ जो मीडिया में पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि ये बदला लिया गया है, क्योंकि कल जो है वो पेशावर में फ्रंटियर कोर के अंदर हमला हुआ था। तो कल शाम ही पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि ये सब टीटीपी वाले हैं, और इसलिए इनका हमला करने का राइट है। तो अभी दिल्ली ब्लास्ट में भी लोग निकल रहे हैं जैसे मोहम्मद वाले, तो फिर तो रास्ता साफ हो रहा है ना। पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने का इससे बेहतर समय और कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, 12 लोग मारे गए, वो भी टीटीपी बताया जा रहा है उसके पीछे। तो जब आपके यहां हमला हो और आपको यह शक हो कि वो टीटीपी वाले हैं, अफगानिस्तान के हैं, तो आप वहां जाकर के हमले कर देते हो, तो हिंदुस्तान को तो ये राइट बनता है ना। तो स्थिति जो है वो उसी ओर जा रही है। जिस तरीके से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पिछले 1 महीने से चीजें बदल रही है, उससे यह लग रहा है कि एक ऑल आउट जो है झगड़ा, वो युद्ध, वो शुरू होने की कगार पे हैं हम लोग। लेकिन ये कांड आपने कर दिया, तालिबान की तरफ से इमीडिएट रिस्पांस आया। तालिबान की तरफ से क्या कहा गया? तालिबान गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन
Zabiullah Mujahid described the attack as a barbaric violation of Afghan sovereignty. He wrote on X, the Pakistani invading forces bombed the house of a local civilian resident, Waliyat Khan, son of Qazi Mir, in Gurbaz district of southeastern Khost province on Monday night. As a result, 9 children, 5 boys and 4 girls and 1 woman were martyred and his house was destroyed, he added. बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है। एक तो बताया कि बार्बरिक है, दूसरा कि ये अफगानिस्तान के सोवरेंटी की पूरी तरीके से अवहेलना है। अजीब कहानी है, आप बातचीत भी कर रहे हो और हमले भी कर रहे हो। ये दोनों चीजें तो ये पाकिस्तान ये दुमुहा सांप है। ये अफगानिस्तान को भी बहुत जल्द समझ में आएगा कि इन लोगों से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, ये लातों के भूत हैं। जब तक इनकी ठुकाई नहीं होगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। बात के लिए बातचीत भी करेंगे और उसके बाद हमला भी कर देंगे। तो आपने तालिबान को छेड़ दिया है और तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका जो है हम रिटेलिएट करेंगे, हम जो है अब चुप रहने वाले नहीं है। और यह खबर आ रही है कि जो तमाम जो रशियन टैंक्स वो बड़ी तेजी से उसको बनाया जा रहा है, उसको रिवैम्प किया जा रहा है और कई सारे सैकड़ों की संख्या में उस तरह के टैंक अफगानिस्तान के वो पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात कर दिए गए। मतलब एक ऑल आउट वॉर जो है वो शुरू होगा। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर्मी की कैपेबिलिटी में तो कोई तुलना है नहीं, लेकिन ये तालिबानी है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर में दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। और जिस तरीके से अंदर घुस के हमला हो रहा है तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है कि हमले हो रहे हैं, टीटी वाले घर में घुस के मार रहे हैं, आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आर्मी वाले की फजीयत होगी, मुनीर की फजीयत होगी, वर्तमान की सरकार की फजीयत होगी। और अगर आप हमले करते हो तो और हमले को आप इनवाइट कर रहे हो। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान की सरकार जो अमेरिका के कंधे पे बैठ के वहां पे चीजों को अपने हिसाब से तय करने की कोशिश में लगी हुई है, वो भी नाराज हो गए। तो जो बातचीत हो रही थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, वो अमेरिका के जरिए ही हो रहा था। अब अमेरिका नाराज है भाई। अभी एक टीम आने वाली थी, तुर्की से एक टीम आने वाली थी, निगोशिएशन होना था, बातचीत होनी थी। आपने अचानक से जो हमला कर दिया तो इसका मतलब ब्रेकडाउन तो होना वो तय है। और इसलिए जो मीडिएटर हैं उनकी तरफ से बयान आया। फॉर्मर यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान रिकॉन्सिलिएशन ज़ल्मे खालिजाद has condemned the recent air strike carried out by Pakistan's military regime on Afghan territory, saying targeting civilian is not a solution to the problems between the two countries. Khalizad wrote on his X handle that killing civilians and risking a broader conflict was not the answer to the problem between Afghanistan and Pakistan. Patience and realistic diplomacy is a much better option, he stressed. वो कह रहे भाई बातचीत करना है, बातचीत कर लो। अब कहानी क्या बनते चली जा रही है, अब आप उन ठिकानों को टारगेट कर रहे हो अफगानिस्तान बॉर्डर के अंदर जहां आपको कोई तालिबानी मिलता नहीं है। ये टीटीपी के लोग नहीं मरते, ये बच्चे मारे जाते हैं। वो कौन मरा, घर परिवार सबका नाम बता रहे अफगानिस्तान की तरफ से कि देखिए ये हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट आ रही है, वो भी कंफर्म कर रहा है कि हां अटैक किया गया लेकिन सिविलियन मारे गए। अब तालिबान तो चुप बैठेगा नहीं। और ये सारी चीजें तब हो रही है कि जब वहां का कॉमर्स मिनिस्टर दिल्ली में बैठा हुआ है। तो तालिबान और पाकिस्तान इसके बीच एक फुल स्केल झगड़ा, क्योंकि अब आपने अटैक किया तो अब इसका भी बदला लिया जाएगा।
इसका भी बदला होगा। फिर टीटीपी हो या टीएलपी हो, लद्दाख वाले भी अब हथियार उठा चुके हैं। मामला हाथ से निकल रहा है खैबर पख्तूनवा में। बलूचिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां से तो रोज इस तरह की खबरें आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी ही बनाए गए चक्रव्यूह में वो फंसता चला जा रहा है। इस खबर पे नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।